आज की कहानी की शुरुआत होती है कैप्टन ल्यूक से, जो कि वर्ल्ड वॉर 2 के समय से हवाओं से बातें कर रहे हैं। लेकिन आज का दिन उनके लिए सबसे कठिन है, जो शायद हर पिता के लिए रहता है, क्योंकि अगर वह समय से नहीं पहुंचे तो ना जाने उन्हें क्या क्या पैतरे आजमाने पड़ेंगे। दरअसल आज उनकी बेटी का जन्मदिन है, इसीलिए निकलने से पहले वह उसे वादा करते हैं कि वह कोशिश करेंगे जितनी जल्दी हो सके वापस आ जाए। इतना कहकर वह अपनी आज की फ्लाइट के लिए निकल गए, क्योंकि चेंगिंग सेट जो कि टोक्यो की तरफ जा रही है। पर उड़ने से पहले काफी कुछ होता है जो आपको आज पता लगेगा। सबसे पहले कैप्टन जाकर खुद का टेस्ट करवाते हैं, क्योंकि उन्होंने कोई नशा तो नहीं किया है या फिर किसी प्रकार की उन्हें बीमारी तो नहीं है। इसके बाद सभी क्रीम मेंबर को भी इस चीज से गुजरना पड़ता है। फिर इन्हें एक रूट के बारे में बताया जाता है जो कि आज थोड़ा खराब था। दरअसल खराब मौसम के कारण इन्हें आज विस्तार से बताया गया है कि कैसे कैसे इन्हें आज फ्लाई करना है। कैप्टन अपने को पायलट और बाकी लोगों के साथ बैठकर इस बारे में बात करते हैं कि आज उन्हें किस तरह से पैसेंजर को काम रखना है ताकि वह पैनिक ना करे, क्योंकि हो सकता है कि कुछ टर्बुलेंस का सामना करना पड़े। सारी बातचीत करने के बाद अब सभी एक साथ बैठकर ब्रेकफास्ट करते हैं। तो वहीं दूसरी ओर काफी सारे पैसेंजर अपने सफर पर जाने के लिए एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं, जहां इन्होंने सिक्योरिटी चेकिंग वगैरह की। एक एक करके सभी प्लेन में आना शुरू हो गए। इधर फ्लाई करने से पहले आखिरी बार को पायलट प्लेन के अंदर और बाहर से चेक करता है कहीं कोई चीज मिसिंग तो नहीं है। और इस बीच अंदर कैप्टन सभी क्रू को फिर से इस बारे में इत्तला करते हैं। आज का दिन शायद उन लोगों के लिए थोड़ा टफ होगा। वह खुद भी ना घबराएं और ना ही किसी को घबराने दे कि हम सभी उन्हें सेफली लैंड करवाएंगे। एक एक करके सभी पैसेंजर अपनी सीट पर विराजमान होते हैं। फिर चेंजिंग एयर कंट्रोल को बीजिंग एयर कंट्रोल की तरफ ग्रीन सिग्नल मिल जाता है कि वह इस फ्लाइट को उड़ा सके। इसीलिए यह लोग टेक ऑफ कर देते हैं, जो कि काफी स्मूथली होता है। लेकिन सिर्फ इस कहानी में यही काम है जो कि स्मूथली हुआ है। बाकी की चीजें जो आगे आएंगी वो देखने के बाद आपको कहीं ना कहीं वह डर लगेगा जब आप किसी फ्लाइट में ट्रैवल करेंगे। तो चलिए देखते हैं। कुछ हाइट पर जाते ही फ्लाइट में टर्बुलेंस होना शुरू हो गया था। खराब मौसम के कारण इसीलिए पीछे बैठे सभी पैसेंजर को कहा गया आप सभी को सीट बेल्ट लगा ले, थोड़ी देर तक यह चीजें होती रहेंगी। हालांकि कुछ लोग इससे काफी डर गए थे, लेकिन एयर होस्टेस ने उन्हें शांत करवाया और कहा कि कुछ नहीं होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस बीच ल्यूक एयर कंट्रोल से बात करके उनसे परमिशन मांगते थोड़े और ऊपर उड़ने की, क्योंकि ऐसे नीचे वह बार बार टर्बुलेंस से टकराते रहेंगे। कुछ ही देर बाद उन्हें वह परमिशन मिल भी जाती है, इसीलिए वह लोग प्लेन को ऊपर ले जाते हैं, जहां जाकर सब कुछ काफी सही हो गया था। खिलखिलाती धूप लोगों के चेहरे पर पड़ रही थी। जूनियर कैप्टन जॉन ने प्लेन की ऑटो पायलट पर डाल दिया और खुद को रिलैक्स मोड में कर लिया। इतने में एक एयर होस्टेस उनके लिए कॉफी लेकर आती है, जिसे पीते हुए यह दोनों काफी कुछ शेयर करते हैं। इसमें जॉन ल्यूक से पूछता है आपके बारे में मैंने काफी कुछ सुना है, लेकिन ऐसी कौन सी चीज है जो आपको इतनी परफेक्ट बनाती है। कैप्टन ल्यूक उसे बताते हैं जिस रूट पर अभी वह है, उन्होंने इस रूट पर 100 से भी ज्यादा बार फ्लाई किया हुआ है, लेकिन आज वह हर चीज को बारीकी से देखते हैं, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस इंसान की कमजोरी होती है। लेकिन तभी दोस्तों कुछ अजीब होता है। प्लेन की विंडशील्ड पर कुछ क्रैक आ गए। इन्हें देखकर जॉन घबरा गया कि यह कैसे हो सकता है, यह चीज तो 100 में से एक बार होती है। इसीलिए फौरन ल्यूक एयर कंट्रोल को इस बारे में जानकारी देता है, कहा कि हमें नीचे उतरना है। जब उन्होंने सुना इस बारे में तो उन्हें भी कान के पर्दे खुल गए। ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन अभी तो यह शुरुआत है, क्योंकि जब ल्यूक ने उस क्रैक को चेक करने के लिए उसे छुआ तो वह पूरा ही क्रैक हो गया और अगले ही क्षण पूरी विंडशील्ड टूटकर बिखर गई। जानकारी के लिए आपको बता दूं, यह लोग 9300 की हाइट पर है। अपनी हाइट पर जो प्रेशर होता है वह किसी भी जिंदा इंसान के अंदर से उसकी हड्डियां भी खींच कर बाहर निकाल सकता है। राइट साइड में बैठा जो इस एयर प्रेशर के कारण खिड़की से बाहर आधा ओढ़ कर चला गया, लेकिन सही समय पर ल्यूक ने उसे बेल्ट को लगाया और उसे भी पकड़ रखा। इस दरमियान बार बार एयर कंट्रोल रूम से फ्लाइट 8300 के लिए लगातार मैसेज आ रहे हैं, क्योंकि वह लोग इनकी स्थिति को जानना चाहते हैं। लेकिन अभी यह लोग उस स्थिति में नहीं है कि वह उनके उन सभी सवालों का जवाब दे सके। अगर ल्यूक अपना हाथ ढीला करे तो इस चीज की कोई गारंटी नहीं है कि अगले पल जॉन वहां रहता है
या फिर नहीं। धीरे धीरे करके अब प्लेन नीचे की ओर जा रहा है। हालांकि अभी पीछे बैठे लोगों को एयर प्रेशर फील नहीं हो रहा है क्योंकि कॉकपिट का गेट बंद था। हाँ, लेकिन वो नीचे जा रहे हैं, इस चीज को वह अच्छे से महसूस कर पा रहे हैं। इतने में अचानक जो प्रेशर बाहर की ओर इन्हें धकेल रहा था वह अपना रुख बदल लेता है। अब अंदर आने लगा था, जिससे हुआ यह कि कॉकपिट का गेट टूट गया। सभी को पता चल गया कि आगे क्या हुआ है, इसीलिए सब के सब घबरा गए और चिल्लाने लगे। ल्यूक ने फौरन सीट बेल्ट को और टाइट किया और जल्दी से प्लेन को सीधा किया। हालांकि यह करने में बड़ी ही परेशानियों का सामना करना पड़ा उसे, क्योंकि ऊपर से हवा के कारण पूरे कॉकपिट को ऐसी तैसी हो गई थी। लेकिन फिर भी वह उस प्लेन को सीधा करने में कामयाब हो जाता है। इस बीच जो पीछे तीसरा कैप्टन बैठा था जिसका नाम था नैन, वो आगे आने की कोशिश करता है, लेकिन एयर प्रेशर के कारण वह आगे आ नहीं पा रहा था। बाकी के पैसेंजर उसकी मदद करते हैं और उसे धक्का देकर आगे धकेल देते हैं। जहां पहुंचने पर वह सबसे पहले तो गेट को लॉक करता है ताकि पीछे किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत न आए। इसके बाद उसने कैप्टन से इशारों में पूछा क्या वह ठीक है, क्योंकि वहां पर सही से बात नहीं किया जा सकता। ल्यूक ने साइन लैंग्वेज में कहा कि हाँ वह ठीक है, पर को पायलट ठीक नहीं है, इसीलिए उन्होंने फौरन मास्क पहने और चीजों को हैंडल करना शुरू किया। सबसे पहले दोनों ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल को हर चीज की जानकारी दी। तरह के हालातों से वह गुजर रहे तो उन्होंने एयरफोर्स को इत्तला किया। उन्हें पहले ही पता था कि फ्लाइट 8300 के साथ क्या हो रहा है, इसीलिए उन्होंने अपने कुछ फाइटर प्लेन को ऊपर भेज दिया ताकि वह उन्हें सपोर्ट दे सके। और इधर नीचे बीजिंग एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने फौरन रनवे को खाली करवा दिया और सभी से कहा कि जितने भी प्लेन अभी लैंड या फिर फ्लाई कर रहे हैं उन्हें वही रोक दो, क्योंकि जब तक फ्लाइट 8300 लैंड नहीं कर जाती उन्हें उस पर ध्यान देना है। पर क्या वो लैंड कर पाएंगे, यही सबसे बड़ा सवाल था। खैर, अब दोनों ही पायलट अपनी पूरी जी जान लगा रहे थे कि किसी भी तरह करके प्लेन को स्टेबल रखा जा सके। संतुलन बिगड़ रहा है और सबसे बड़ी यही मुसीबत है, हर तरफ यह खबर फैल जाती है कि फ्लाइट 8300 जो टोक्यो जा रही थी वह किसी भी समय क्रैश हो सकती है। यह सुनने के बाद जितने भी पैसेंजर की फैमिली मेंबर होते हैं सब के सब परेशान हो जाते हैं। उन्हें लगा कि अब वह शायद अपने को कभी देख नहीं पाएंगे और इसीलिए वह सभी जल्दी जल्दी फोन करना शुरू करते हैं। पर अभी सबका फोन ऑफ था तो कोई किसी को कुछ बता नहीं सकता, लेकिन सभी के अंदर एक डर पैदा हो गया जो समय के साथ और बढ़ता चला जा रहा है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने उन्हें अपनी स्पीड कम करने को कहा, लेकिन ल्यूक ने इनकार कर दिया, क्योंकि अगर वह स्पीड को कम करेगा तो वह उनका प्लेन और तेजी से नीचे आ जाएगा, जो कि वह नहीं चाहता। अभी इन लोगों के सामने एक बहुत बड़ी मुसीबत आ जाती है जो थी थंडरस्टॉर्म की, जिसे बचने के लिए पूरा देश अपना दिमाग लगाता है, पर कोई चारा इन्हें मिल नहीं पा रहा था। सबकी उम्मीद कैप्टन ल्यूक पर ही थी। वह 180 पैसेंजर के लिए फरिश्ते हैं, लेकिन अगर एक भी गलती हुई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। अब सबकी नजरें उन्हीं पर थी। ल्यूक प्लेन की स्पीड को तेज कर देता है और सीधा थंडरस्टॉर्म में घुसा देता है, जिसके अंदर जाते ही वह तेजी से हिलने लगता, जिसे पीछे बैठे पैसेंजर के अंदर मौत का डर सताने लगता है। उन्हें शांत करने के लिए रोस्टेस ने उन्हें अपनी अपनी ईश्वरों को याद करने के लिए कहा, क्योंकि ऐसे समय पर सिर्फ वही उनकी मदद कर सकते हैं। जमीन पर सभी की नजर सिर्फ ल्यूक पर गड़ी थी, लेकिन ल्यूक के दिल में अपनी बेटी का ख्याल आ रहे थे। क्या आज वह उस वादे को निभा पाएगा जो उसे वह करके आया है? बारिश की बूंदें किसी तोप की गोली की तरह विंग पर गिर रही है, जिसे वह कमजोर होना शुरू हो गई है, लेकिन फिर भी ल्यूक ने अपनों को घुमाया नहीं बल्कि सीधा ले जाता रहा। नन बार बार ल्यूक के हाथों को रगड़ता है, तभी अचानक कनेक्शन टूट गया, जिसे एयर ट्रैफिक कंट्रोल में खड़े मिस्टर जैक की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि उस प्लेन में उनकी माँ थी जिनके बारे में सोचकर वह रोने लगे। लेकिन तभी अगले ही पल फिर से कनेक्शन लौट आया, जिसमें हम देख पाते हैं कि कैप्टन ल्यूक ने अपने जज्बे से प्लेन को उस खतरनाक तूफान से बाहर निकालने में सक्षम रहे। लेकिन एक मुसीबत हटी तो दूसरी आ गई। दरअसल जब यह तूफान से बाहर आए तो इनकी ऊंचाई कम थी, जिसके कारण इनके सामने अचानक से एक पहाड़ आ जाता है, जिसे देखकर ल्यूक घबरा गया और उसने जल्दी ही प्लेन के होल्डर को ऊपर किया, जिसे अहम समय पर प्लेन ऊपर उड़ गया। लेकिन इससे पीछे रखा सारा लगेज नीचे गिरना शुरू हो जाता है, लेकिन किसी को कुछ हुआ नहीं। शुक्र है, अब नीचे जमीन पर सारी तैयारी होने लगती है। इसी भी समय फ्लाइट 8300 लैंड कर सकती है, लेकिन क्या वो लैंड करने की स्थिति में है? यह सबसे बड़ा सवाल है लोगों के मन में। वहाँ एयरपोर्ट के आसपास हजारों की तादाद में मीडिया कैमरा पहले से आकर खड़े हैं, क्योंकि सभी उस मंजर को रिकॉर्ड करना चाहते हैं जब फ्लाइट के टायर जमीन को छुएंगे। सारे फायर फाइटर ट्रक को वहाँ पर तैनात कर दिया जाता है। अब सब कुछ था तो एक ही शख्स पर था, वो था कैप्टन ल्यू, तो जिन्होंने लैंडिंग प्रोसीजर को शुरू किया। धीरे धीरे करके प्लेन
नीचे आना शुरू होता है। शहर के ऊपर से होकर वह रनवे के करीब पहुंचा। एक झटके के साथ जमीन को छुआ पर इतनी तेज गति के कारण प्लेन को रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है और ऊपर से बैक थ्रोटल भी जाम हो गया है। इस चीज को बाहर खड़े लोग भी भाप लेते हैं कि प्लेन रुक नहीं रहा है, इसीलिए फौरन सभी फायर फाइटर की ट्रक तेजी से आगे जाने को कहा जाता है। दूसरी तरफ जॉन भी अब होश में आ चुका है। वो ब्रेक को पूरी जान से लगाता है जिससे टायर ही फट जाता है, लेकिन फिर भी वह नहीं रुका और तीनों ने ही मिलकर बैक थ्रोटल को पीछे खींचा, जिसे फाइनली प्लेन रनवे के आखिरी छोर पर आकर रुकता है। सभी के अंदर मानो दोबारा से जान आ जाती है, क्योंकि उन्होंने जो यह 2 घंटे बिताए हैं वह मौत के मुंह में बिताए हैं। किसी भी समय उन्हें कुछ भी हो सकता था। कैप्टन लक अनाउंसमेंट करते हैं सब के सब सुरक्षित है और जो भी उन्हें परेशानी हुई उसके लिए वह उन सभी से क्षमा मांगते हैं, क्योंकि इस गलती की जिम्मेदारी वह खुद लेते हैं, क्योंकि उसने प्लेन टेक ऑफ करते समय विंडशील्ड को चेक नहीं किया। लेकिन सभी पैसेंजर उसकी तरफ थम्स अप का इशारा करते हुए कहते हैं कि वह उनके लिए फरिश्ता है जिसे ईश्वर ने उनकी जान बचाने के लिए भेजा है। सबसे पहले प्लेन में चढ़ने वाला पायलट पता है सबसे आखिरी में क्यों उतरता है, क्योंकि उसके कंधों पर 200 लोगों की जिम्मेदारियां होती है। उसे कुछ भी हो जाए लेकिन वो उन्हें आखिरी समय तक, आखिरी सांस तक जीवित रखने की कोशिश करता है। एक एक करके सभी बाहर निकलते हैं, लेकिन जब इंजीनियर्स अंदर गए तो उन्होंने कॉकपिट की हालत को देखा तो उनके तो रोंगटे खड़े हो गए। कैसे कोई इन हालातों में भी प्लेन को सही सलामत लैंड करवा सकता है। उसी समय वह फौरन जाकर कैप्टन, जितने भी लोग के रिलेटिव थे वह अपनों की खबर पाकर बहुत खुश थे। बाहर खड़े लोगों ने कैप्टन ल्यूक को हीरो की तरह स्वागत किया और उन सभी ने उन्हें मिलकर सल्यूट किया। घर पहुंचकर वह अपने परिवार से मिलते हैं और बड़ी ही धूमधाम से अपनी बेटी का जन्मदिन सेलिब्रेट करते हैं। दोस्तों, यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, बल्कि 2018 में हुई एक सच्ची घटना है, जिनकी फोटो अभी आपके सामने स्क्रीन पर दिख भी रही होगी। जब आधी दुनिया सोकर उठती है तब यह कारनामा हो चुका था और जिसने भी यह चीज को देखा था और पढ़ा था सबके मन में बस एक ही सवाल था, कैसे कैप्टन ने 1 घंटा प्लेन को 9.300 की ऊंचाई पर बिना विंडशील्ड के फ्लाई किया।